हरे कृष्ण। तो नारद मुनि एक और हमारे लिए महत्वपूर्ण उपदेश बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सदैव चिंताग्रस्त रहता है उनको भगवान के चरण निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़ना चाहिए, तो वो अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक पॉइंट क्लियर करते हैं कि मन जो है, मतलब व्यक्ति क्या है, उसको सुनने का जो मन है, जीव जो उसका लक्षण क्या है, एक क्षण भी वो कार्य के बिना नहीं रह सकता है। उसको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, करता रहता है। जैसे एक छोटा बालक, एक छोटा सा बालक क्या होता है, उसको वो अगर जागता है तो सतत कुछ ना कुछ चाहिए उसको, ये करता है वो करता है, वो कभी रुकता नहीं, उसको एक्टिविटी चाहिए। हम उसको बांध के बिठा देंगे तो रोएगा कि नहीं मुझे छोड़ दो। मतलब है कि हमारा मन, जीव का लक्षण ऐसा ही, मन ऐसे ही कुछ ना कुछ उसको चाहिए चाहिए चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ, अभी बच्चे को कुछ दे देते हैं, चलो ये खिलौना ले लो, तो बच्चा 2 मिनट खेलेगा फिर फेंक देगा, फिर दूसरी चीज़ चाहिए, फिर तीसरी चाहिए। सेम हमारा भी ऐसा है। यहाँ यही लिखते हैं कि हम सदैव चिंताग्रस्त क्यों रहते हैं, विषय वस्तु, हमको एक विषय का मिलती है कि चलो इसको खाने का अच्छा मिल गया, तो अच्छा मिल गया इसलिए ऐसा नहीं, फिर वो खाना खा लिया, फिर और उसको चाहिए और चाहिए, और आँख को देखने के लिए चाहिए, और कुछ सुनने के लिए चाहिए, और चलने के लिए चाहिए, स्पर्श करने के लिए चाहिए, सूंघने के लिए चाहिए, सतत उसका चालू रहेगा। जैसे बच्चों को खिलौना दिया, संतुष्ट नहीं। तो यही यहाँ लिखा है कि जो लोग विषय, जीव का जो स्वभाव है निरंतर कार्य रहना, एक्टिव, चेतना, चेतनवंत है, वो एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता है। तो इसकी वजह से जो भी वो कार्य करता है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति का कार्य करता है, तो उसको तुष्टि नहीं मिलती है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे बच्चे को खिलौना देते हैं, कितना भी अच्छा खिलौना दे दो आप उसको, लेकिन थोड़ा खेलेगा, थोड़ा ही खेलेगा, या तो वो 2-4 दिन खेलेगा, फिर उसको उससे उब जाएगा। जैसे हमने एक लड़के को साइकिल दी, तो साइकिल उसको 4 दिन 5 दिन 1 महीना बहुत अच्छा चलाया, अभी उब गया नीचे। सेम चीज यहाँ ऐसा लिखा है कि सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश जो की जाती है, अतएव इंद्रिय के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। उनको संतुष्टि नहीं, बल्कि उसको क्या, चिंता से और ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। वो चिंता से पूर्ण हो जाता है। हम जितना भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी करेंगे, हम तुरंत चिंता से ग्रस्त हो जाएंगे। हम पैसा कमाने जाएंगे तो उसमें जितना भी पैसा आएगा तो और हमें संतुष्टि मिलेगी, वो हमको पैसा मिला, लेकिन थोड़े समय के लिए मिलेगी कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर चिंता, पैसा कोई ले जाएगा, पैसा कोई ले जाएगा, पैसा कोई ले जाएगा। हाँ, पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करने में कोई किसको दिया, खा जाएगा पैसा। तो इस प्रकार ये भौतिक जगत में कुछ भी हम करेंगे तुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन क्या करें, जीव का स्वभाव है कुछ न कुछ कार्य करना, तुरंत ही उसको कार्य में एंगेज करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं और नारद मुनि भी कहते हैं कि जो चिंताग्रस्त रहते हैं वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार, मतलब कौन सी नौका पर चढ़ना है, भगवान के दिव्य कीर्तन रूपी नौका को। तो यही प्रभुपाद लिखते हैं कि अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। यानी हम लोगों को संतुष्टि इसी से मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। तो जो भक्त इस प्रकार निरंतर चढ़ता है, हर रोज भगवान की दिव्य लीला रूपी नौका में बैठ जाता है, उसको वास्तव में शांति, उसको वास्तव में तुष्टि मिलती है। सिर्फ भौतिक जीवन में तो तुष्टि मिलती है, लेकिन मृत्यु के बाद तो उसका सनातन जीवन हो जाए, आध्यात्मिक, त्यक्त्वादि हम पुनर्जन्म नहीं थी। आज का श्लोक था ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वादि हम पुनर्जन्म नहीं थी। उसको फिर देह त्यागने के बाद
उसको दूसरा जन्म नहीं मिलता है। तो यहाँ भी लिखा है क्या, ये श्लोक में हमने अभी भगवद गीता का जो श्लोक है उसमें कि जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो भगवान के जन्म और भगवान की लीला दिव्य है। और एवं यो वेत्ति तत्व, तो जो तत्व तो जानता है, यानी वो कौन जानेगा, भक्त। भक्त जानेगा कि नहीं भगवान का जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। और यही बात नारद मुनि यहाँ कहते हैं कि भगवान के कीर्तन रूपी दिव्य नौका पर चढ़ना है व्यक्ति को। तो हमारे जितने भी इंद्रियां हैं उनको क्या करना है, उसका विषय बदल देना है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है बस। अभी जो हमारे बच्चे खेलते हैं इधर उधर, तो खिलौना तोड़ देते हैं, वो तोड़ देते हैं, ये तोड़ देते हैं, तो उसको तुष्टि नहीं मिलती है। तो लेकिन उसको कोई सेवा में लगाएंगे हम, तो सेवा में शुरुआत में वो ठीक है, उसको ऐसे करेगा, फिर वो जो सेवा करता है वो सेवा का दिव्य स्वभाव की वजह से उसका परिवर्तन होने शुरू हो जाता है। व्यक्ति भी वही है, विषय वस्तु भी वही है, मतलब वो दिव्य विषय वस्तु हो गई। व्यक्ति भी और उसको विषय भी चाहिए। तो हमको भी हमारे पास 24 घंटा है। अगर हम 24 घंटा में भगवान के कीर्तन, भगवान की सेवा में लगेंगे तो हम लोग दिव्य नौका पर स्थित है। इस भौतिक जगत में भी दिव्य नौका पर स्थित है। प्रभुपाद लिखते हैं, न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव, न चाहने से। यानी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। मन को ऐसा नहीं बोल सकते बैठ जाओ बस अभी सोचना बंद करो। बिल्कुल आंख बंद करेंगे तो मन को जरूरत नहीं है आंख की, मन को आंख की जरूरत नहीं है। हम आंख बंद करेंगे फिर भी मन कार्यरत है। मन तुरंत थिंकिंग, सोचना, मन का हम आंख बंद करेंगे तो ऐसा हम आंख एक इंद्रिय का द्वार बंद कर रहे हैं, लेकिन मन को बंद करना मुश्किल है। मन को तो बहुत मुश्किल है। तो मन सोचता है, थिंकिंग वो चालू रहता है उसका। लेकिन अगर हम सोचे, आंख बंद करके सोचे वो मन थिंकिंग करता है, तो क्यों ना उसको मैं भगवत गीता के विचार में लगा दूं, या भगवान की सेवा के विचार में लगा दूं। ओके, मुझे कल मंगल आरती में जाना है, ऐसा थिंकिंग करेगा तो वो हिसाब से उसका फीलिंग होगा। थिंकिंग, फीलिंग, सोचना, अनुभव करना। यहाँ लिखा है कि मन का जो कार्य है जीव को सोचने से रोक सकते हैं ना अनुभव करने से। तो हम अनुभव, विचार करना, तो जैसे हम सोचेंगे भगवान के बारे में तुरंत ही हमारा विचार भगवान के बारे में चालू हो जाएगा। मन में जो रिकॉर्डिंग है, हमने जो भगवान के सोचा, अगर हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, वो भगवान ने जो हार बनाया है वो अच्छा है, ओ भगवान को इस प्रकार मैं सेवा करूं, अच्छा मेरा ये सेवा बाकी, मेरा आज भागवतम श्लोक। जैसे हम सोचना, थिंकिंग हम बदल कर देंगे, हाँ, तो हमारा अनुभव बदल जाएगा। और अनुभव जो हमारा होगा फिर हमारा मन ढूंढेगा, भगवान के बारे का अनुभव ढूंढेगा। ओ मैंने बुक डिसीजन किया था, अच्छा हुआ था, मैं बुक डिसीजन करने गया था, तो चलो अभी मैं बुक डिसीजन करता हूँ। ये इच्छा, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, तो ये इच्छा हमारी प्रकट होगी। तो देखिए, अगर हम मन को हम कृष्ण की इच्छा में लगाएंगे तो तुरंत ही हमारा जो विलिंग है, हमारी चिंतन, कृष्ण के चिंतन में लगाएंगे तो हमारा तुरंत ही इच्छा कृष्ण सेवा की हो जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं दिव्य कीर्तन की नौका में चढ़ जाना। तो हमारे पास बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय सोचने के हैं। प्रभुपाद कहते हैं मर्त्य मनुष्य को राजनीति की चर्चा है, सिनेमा की चर्चा है, सामाजिक चर्चा है, फैमिली की चर्चा होती है, राजनीति, फिर इस भौतिक जगत में बहुत सारी सिनेमा, टीवी और बहुत सारी चर्चा होती है। साहित्य, लोग साहित्य की भी चर्चा करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक बार मैंने पढ़ा था, या प्रभुपाद कहते थे कि एक व्यक्ति ऐसा कि जो मेंढक होता है डेढ़ का, वो संभोग कैसे करता है, इसकी चर्चा पे उन्होंने कितना किताब में चर्चा किया। तो ये सब चर्चा से क्या फायदा है? मक्खी के बारे में, ये अभी ये आता है ना एक
नेशनल ज्योग्राफी, ऐसा कुछ एक सीरियल आता है जिसमें पूरे विश्व में मछली कैसे तैरती है, कौवा कैसे बोलता है, खाता है, ये करता है, वो करता है, सब विषय के बारे में इसमें लिखा गया है, दिखाया जाता है। हाँ? एक सिंह कैसे हमला करता है, ये सब पूरा भौतिक विषय है पूरा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे विषय से हमारा परिवर्तन करना चाहिए, बस विषय वस्तु का परिवर्तन करना चाहिए हमको। तो राजनीति की बात करें तो हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने भी राजनीति खेली थी। भगवान ने भी, जब दुर्योधन आया तो वो तो सर पे खड़ा हो गया भगवान के। उसने सोचा कि भगवान जैसे ही खोलेंगे, आँख खोलेंगे मेरे सामने देखेंगे। और अर्जुन कहाँ थे? पैर के पास था, भगवान के चरण कमल के पास था जब भगवान सोए हुए थे। तो भगवान को तो मालूम है भगवान सोते नहीं है, दिव्य निद्रा में रहते हैं, उनको मालूम है ये दुर्योधन इधर खड़ा है और अर्जुन वहाँ है। तो इसीलिए ये लीला भगवान ने की है, लीला का स्मरण करना है हमको कि ये भगवान भी कैसा पॉलिटिक्स करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को नहीं देखा पहले, अरे सॉरी दुर्योधन को नहीं देखा, एकदम नजदीक था, अर्जुन को देखा। हाँ अर्जुन तुम आए हो। हाँ तो जैसे जो पहले देखा तो भगवान बोला अभी तुम्हारा अधिकार पहले है वरदान मांगने का, क्या चाहते हो? मेरा दो चीज है, या तो मेरा पूरा सैन्य ले लो, करोड़ों लोग हैं और एकदम सब लोग बहुत क्या बोलते हैं महारथी है इत्यादि, या तो मैं मुझे ले लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भी भगवान का पॉलिटिक्स है ना। पर ये कौन समझ सका? अर्जुन बोला नहीं भगवान, हम मुझे सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारा भी ऐसा होना चाहिए, हमें सिर्फ कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, कृष्ण मिल जाए बहुत है। हाँ कृष्ण बोले ठीक है। दुर्योधन ने सोचा, मतलब दुर्योधन मांगने तो आया ही था सैन्य, लेकिन दुर्योधन खुश हो गया, देखो मुझे सैन्य मिल गया। हाँ ये कृष्ण को क्या करेंगे? तो कृष्ण ऐसे है। तो इस प्रकार से भगवान पॉलिटिक्स करते हैं, तो हमें ये करना चाहिए। भगवान दुर्योधन को समझाने गए थे कि भाई तुम देखो उनको दे दो, कुछ जमीन दे दो, लेकिन भगवान परमात्मा रूप से उनको बोलते मत दो। भगवान चाहते हैं, ये है भगवान का पॉलिटिक्स, यही भगवान का पॉलिटिक्स है। तो इस प्रकार, और भगवान मंदिर में भी पॉलिटिक्स करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान का पॉलिटिक्स है। कि भाई कभी कभी हमारा सेवा भगवान अंगीकार नहीं करते ऐसा दिखता है, तो हमारा भाव चेक करने के लिए कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है, तो हम कहते पॉलिटिक्स चलता है यहाँ, ये भगवान का पॉलिटिक्स है, इससे हमें डरने का नहीं, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है। कभी कभी एक बार मंदिर का शुरुआत हुआ था, ओपनिंग हुआ था, तो हमको बोला गया था, हमको नहीं विशेष करके माता जी को बोला गया था कि देखो इस व्यक्ति से बात नहीं करने का, उस व्यक्ति से बात नहीं करने का, तुम अपनी सेवा करो, ठीक है पॉलिटिक्स, उसको सेवा नहीं देने का, तुमको भी सेवा नहीं मिलेगी, ठीक है पॉलिटिक्स। लेकिन भगवान राधा दामोदर ने इतनी सेवा दी कि इतनी सेवा किसी को नहीं मिली। सुबह उठते 3-4 बजे उठने से लेकर रात को 10 बजे सोने तक इतनी सेवा ओपनिंग में मिलती ही रही। ये भगवान का पॉलिटिक्स है। भगवान हमारा भाव देखना चाहते हैं, हाँ? कि तुम इससे बात नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, तुमको बोला है, अभी मैं देखता हूँ, तुम्हारी परीक्षा करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे भक्त से अनबन होते हैं, इससे बात नहीं करोगे, उससे ये सब पॉलिटिक्स खेलते हैं। नहीं, ये भगवान की इच्छा है, हमें हमारा शुद्धिकरण के लिए भगवान ऐसे पॉलिटिक्स करते हैं। तो यहाँ मनुष्य की ये नरेंद्र मोदी भी पॉलिटिक्स करता है। अभी ये पॉलिटिक्स है कि नहीं, कोरोना पॉलिटिक्स है कि नहीं, किसको मालूम नहीं क्या है इसमें। रस्सी देना, रस्सी में पॉलिटिक्स है, हाँ कोरोना में पॉलिटिक्स है, पेट्रोल के भाव ज़्यादा करने में पॉलिटिक्स है, ये सब हम चर्चा करते हैं। तो क्या है, प्रभुपाद कहते हैं मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। तो भगवान जो राजनीति करते हैं वो देखें हम, ये हमें देखना है। बहुत सारे भगवान की हर एक लीला में हमको देख के राजनीति मिलती है, हर एक लीला में।
हाँ, मतलब ऐसी भगवान की लीला है दिव्य। जैसे अर्जुन अंत में जब भगवान अपने धाम चले गए, उस टाइम अर्जुन सब द्वारका की भगवान की पत्नी को लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे। तो रास्ते में वो एक ये मिला, गोवाड़ किसको कहते हैं, गोवाड़ मिला उसको, उसने अर्जुन को हरा दिया और सब पत्नी को लेकर चले गए। वास्तव में आचार्य कहते हैं वो भगवान कृष्ण ही थे, सब अपनी रानियों को लेने आए थे। तो उस टाइम अर्जुन सोचता है कि गांडीव, मेरे पास गांडीव है, जिस गांडीव से मैंने बड़े बड़े महारथियों को हराया, तो मैं एक ग्वाला को हरा नहीं पाया। ये भगवान का पॉलिटिक्स है, ये भगवान की लीला है। तो सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर भगवान के उनके नित्य पार्षदों यथा गोपियां तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। ये लीला देखना है, लक्ष्मी के साथ भगवान कैसी लीला करते हैं, गोपियां के साथ कैसी लीलाएं करते हैं, वो देखना चाहिए। भगवान यशोदा मैया लाखों गाय थी और यशोदा मैया स्वयं भगवान के लिए दही दूध, चर्निंग, चौथा चीज चर्निंग, 4 सी है, लड़की को सिखाना चाहिए। उसमें चर्निंग, चनी यानी दूध में से दही, दही में से माखन बनाना, माखन में से घी बनाना, ये स्त्री का धर्म है, कार्य है, स्त्री धर्म। तो यशोदा मैया स्वयं कृष्ण के लिए पूरा मक्खन बनाते हैं, मटकी में डालते हैं, घी बनाते, जो चाहिए उनको, दूध सब है। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी गोपियों के घर में, वो देखते ऊपर लटका है, सब उसको तोड़ देते हैं और उसका घी, उसका दूध, घी सब ये कर देते हैं, सब बंदर को खिला देते, खुद खाते हैं। ऐसा तो क्या जरूरत है भगवान को, इतना घी है घर पे, इतना मक्खन है, ये है भगवान की सिनेमा के एक्टर जैसी। भगवान की हम लीला पढ़ेंगे, पुतना का वध, अगासुर का, बकासुर का वध हम देखेंगे तो पिक्चर के कोई हीरो से कम नहीं है। हीरो की तो क्या है, वो तो सब एक शूटिंग करना है, अगर कोई मछली के साथ लड़ना है, शार्क मछली के साथ, या वो टाइगर के साथ खेलना है, तो कितना 15-20 दिन लगता है, तब जाके शूटिंग होता है, और वो भी नकली टाइगर है, तो सब जैसे बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, ये सब तो कितना टाइम लगता है, ये हीरो का काम है। लेकिन भगवान कृष्ण अघासुर, कितना लंबा, कितना किलोमीटर लंबा अघासुर के मुंह में भगवान चले जाते हैं। ऐसे एक बार भगवान गए थे ये लीला हुई ना, ब्रह्म विमोहन लीला के बाद गए भगवान, वहां थे दोपहर के बाद, लंच के बाद, तो देखा अघासुर ने मुंह खोल के रखा है। तो जब गोप बालक सोचने लगे ये कुछ नया चीज है, बोला नहीं ये तो प्राणी है कोई, ऐसा हमको खाने के लिए आया है, कृष्ण है ना, चलो सब मुंह में। कृष्ण सोच रहे अभी मैं इनको कैसे बचाऊं, कृष्ण भी सोच रहे हैं कैसे बचाऊं, ये तो अब मेरे पे विश्वास रख के अंदर चले गए, खा जाएंगे तो क्या करेंगे। फिर कृष्ण भी अंदर जाते हैं, जैसे ही कृष्ण है अगासुर ने मुंह बंद कर लिया और भगवान ने अपना विस्तार शुरू कर दिया, बड़े बड़े होने लगे। अगासुर फट देके फट गया, उसका गले में मर गया, अगासुर बकासुर। तो ये सिनेमा, सब लोग सिनेमा, ये जुरासिक पार्क सब कितना चला था, फिर ये हैरी पॉटर सिनेमा कितना चला, जादू का सिनेमा था। तो भगवान कितना जादू करते हैं। हम कृष्ण बुक भी हैरी पॉटर से करोड़ों गुना अच्छा है, क्योंकि हैरी पॉटर पढ़ने से तुष्टि नहीं मिलेगी। तो ऐसे भगवान के नित्य पार्षदों, गोपियां, लक्ष्मियों के साथ लीला का ध्यान दें। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहित की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की भांति अपने कार्य दिखलाते हैं। लेकिन मतलब ऐसे ही कार्य देखे, गाय चराने जाते हैं भगवान, एक ग्वाला बालक है, चैतन्य महाप्रभु को एक ज्योतिष मिलने आया तो भगवान ने बोला देखो मेरा कुंडली देखो ना, मेरा क्या भूतकाल क्या था, मेरा भविष्य देखो क्या। तो देख के आश्चर्यचकित हो गया, अरे ऐसे तो कुंडली किसी की नहीं होती है, ये तो भगवान की कुंडली है, भगवान है। वो ज्योतिष बोला नहीं आप भगवान हो, आप ऐसी कुंडली किसी की नहीं हो सकती। अरे यार तुमको कुछ देखना वेखना आता नहीं है,
मैं तो पिछले जन्म में एक ग्वाला था, हाँ? मैं क्या भगवान दिखता हूं तुमको? फिर उनको भगवान खुश हो जाते उनको और दर्शन देते और भगवान का वो भक्त था भगवान का। ऐसा ऐसी भगवान की लीला है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसी सब लीला करते हैं। जब सनातन गोस्वामी को भगवान सब भगवान के अवतार का वर्णन बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसे लीला अवतार, ये गुणा अवतार, मनवांतर अवतार, फिर युगावतार। तो युगावतार आया तो सनातन गोस्वामी ने भगवान को कहा, चैतन्य महाप्रभु को बोला रुकिए रुकिए, ये जो आप युगावतार की बात कर रहे हैं, तो जो कलयुग में आते हैं वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक बोला था, यज्ञ ये कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्ण। तो ये जो अभी कलयुग में जो अवतार आता है उसमें सदा ये निरंतर कृष्ण का नाम लेते हैं और भक्ति सिखाते हैं ना, वही है ना। तो आपका लक्षण उनसे मिलता है। भगवान बोले ये सब छोड़ो, तुम बहुत होशियार मत बनो, चलो आगे, भगवान बढ़ गए हैं, समझ रहे। तो ये भगवान, ऐसी भगवान की मधुर लीला है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, फिर नरसिंह देव भगवान की लीला देखिए हमने अभी नरसिंह स्तुति में किया भगवान की लीला। तो इस प्रकार निरंतर हमारा मन को इस प्रकार की लीला में स्मरण में रखें। वरादेव की केशव धृत शुकर रूप दर्शन शिखा, अरे शुके वसनी दर्शन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेवनी मग्ना। कितनी सुंदर पृथ्वी शोभा देते भगवान के। ऐसा हम सोचेंगे कि पृथ्वी भगवान के ये जो दंतशूल है उसके ऊपर खड़े हैं आधार लेके, इतनी बड़ी पृथ्वी तो भगवान कितने बड़े होंगे। तो हम ऐसा सोचेंगे तो जो भक्त है, अभक्त तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त सोचेगा पृथ्वी है तो भगवान कैसे बड़े होंगे, हमारे भगवान ऐसे हैं, इतने बड़े हैं भगवान। इसलिए भगवान का ऐसे निरंतर लीला का चिंतन करते हैं कोई भी। राम भगवान की लीला, इसलिए रामायण हम पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो सब लीलाओं का वर्णन होता है। तो इस प्रकार करने से हमें तुष्टि मिलती है, संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा क्या फायदा है, हम दिव्य नौका में स्थित होकर हम अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। बस तो ये बच्चा भी सोच सकते हैं, बच्चे की भी आश्चर्यचकित हो, हाँ भगवान। अगर हम अपने बच्चे को जन्म मतलब बचपन से ही भगवान नरसिंह देव की लीला के बारे में बताए, ये भगवान के 10 विद्या अवतार भागवतम के बारे में बताएंगे, उसको लिए कथा करेंगे, तो उसका चेतना क्या, फिर वो कृष्ण ऐसा भगवान है नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेंगे ये सब नास्तिक है, ये तो ऐसा कुछ होता है क्या। इतनी बड़ी पृथ्वी कैसे कोई अपने आदमी ऐसे एक सुअर अपने सर पर ले सकते हैं, वो ऐसा सोचते हैं उनके। लेकिन हमारे अगर हम बचपन से ही या हम अपने मन को इस प्रकार शिक्षण देंगे तो हमारा मन कभी भी ये बात को मिथ्या नहीं समझेगा ना, ये तो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जब बचपन से ऐसा कौमारो आचरित प्राज्ञ, तो इसी प्रकार हमारे मन भी बच्चे जैसा है, बच्चे से भी भयंकर है। इसलिए मन को हम सदैव भगवान की लीला का वर्णन कर, तो धीरे धीरे मन उसमें रत रहेगा और फिर थिंकिंग फीलिंग विलिंग दिव्य होगा उसका। हरे कृष्णा। और हमें भी ऐसा ही अनुभव कर सकते हैं। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है कि आप अपने मन को जो चिंतित है, हमारा भौतिक विषय सिनेमा देखेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी की बात, ये सब जो भी बात करेंगे, कोरोना की बात करेंगे, तो हम चिंतित हो जाएंगे। लेकिन जो ही हम भगवान की कीर्तन रूपी दिव्य नौका में बैठ जाएंगे तो हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा, हमको संतुष्टि मिलेगी। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है, हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे, यानी नारद मुनि का अनुसरण करेंगे, तो हमें भी इसी प्रकार से हम भी दिव्य नौका में बैठकर भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।